गाइस आपको एक कॉल आएगा या एक एसएमएस आएगा, इससे पहले कि आप समझ पाओ कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ हो जाता है एक बड़ा स्कैम। आपके बैंक से पैसे निकाल लिए जाते हैं या फिर आपकी कोई जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है। आजकल स्कैमर्स इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके इतना एडवांस हो गया आजकल स्कैम करना कि उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में बात कर रहा हूं जिनका स्कैमर्स यूज करते हैं और जिन तरीकों का यूज करके सबसे ज्यादा स्कैम हुआ है लास्ट ईयर भी। तो उन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, उन मेथड्स का अगर आप ध्यान रखेंगे जिन तरीकों से ये स्कैमर स्कैम करते हैं, तो आप स्कैम से बच पाएंगे और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी आप उस चीज से बचा पाएंगे। तो आज हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जुड़े रहना ताकि आपको उन सब चीजों के बारे में पता रहे और कैसे उससे बचना है ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कुछ कॉमन स्कैम जो सुनने में आते हैं, जो यूज करते हैं स्कैम में, तो मैं कुछ ऐसी बात आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो स्कैम आता है इस चीज में वो डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जो कि बहुत पॉपुलर स्कैम है, बहुत ज्यादा नाम सुनने में आया हुआ आपको डिजिटल अरेस्ट स्कैम का। जिसमें एक रैंडम आपको कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, आपको ये बताया जाता है कि आप किसी एक्टिविटी में पकड़े गए हो, आपको कोई सामान पकड़ा गया है, आप इस चीज में इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आपको डराया जाता है। फेक पुलिस ऑफिसर, फेक पुलिस स्टेशन, सब कुछ एक फेक एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको कॉल किया जाता है और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी फंस चुके हैं। कितने लोग फंस चुके हैं, कितने कुछ सेलिब्रिटीज भी फंस चुके हैं इसके अंदर। तो उसमें इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, डर का माहौल बनाया जाता है और उसके बेसिस पे जो है पैसे लिए जाते हैं। स्कैमर्स जो है पैसे लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो अगर ये आरबीआई ने भी काफी बार बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज जो है कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती इस इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर ऐसी कोई डिजिटल अरेस्ट है ही नहीं। तो लोग लेकिन अब भी अवेयर नहीं है इस चीज से। उन्हें लगता है सच में पुलिस वाला ही कॉल कर रहा है, तो उस चीज में जो है वो फंस जाते हैं और उनको जो है पता नहीं चल पाता और इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी शेयर कर देते हैं या पैसे जो है ट्रांसफर कर देते हैं और लाखों में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज को एग्जिस्ट नहीं करती। आपको अगर कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल भी आ रहा है किसी का, तो बिल्कुल वो फेक वीडियो कॉल है, आपको उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। दूसरी चीज, ट्राई के नाम से भी आजकल होता है, टेलीकॉम अथॉरिटी जो है उसके नाम पे भी होता है कि आपका जो है नंबर डिस्कनेक्ट होने वाला है, आप केवाईसी करवा लो, ये करवा लो, वो लिंक भेज देंगे आपको, ऑनलाइन केवाईसी करने के लिए कह देंगे। ऑनलाइन केवाईसी होगी तो आपका जो है डिटेल्स वहां पे ले ली जाएगी, आधार कार्ड वगैरह, जिसका मिस यूज आगे हो सकता है। तो ये भी एक स्कैम जो कि रन होता है ऐसे। तो ट्राई की तरफ से कभी कोई ऐसा एसएमएस नहीं आता कि आपको जो है नंबर डिस्कनेक्ट होने वाला है। उन्होंने ट्राई ने भी जो है इसको कंफर्म करा कि हम कोई ऐसा चीज नहीं करते। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो टेलीकॉम जो आपकी ऑपरेटर होगा उसके थ्रू ही होगा, वो आपको कॉल करके बताएगा, एसएमएस के थ्रू बताएगा। या तो ट्राई की तरफ से कभी कोई आपको ऐसा कोई मैसेज नहीं आता है। तीसरी जो चीज सुनने में आती है वो आती है फेक पुलिस अरेस्ट का स्कैम। आजकल क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, इसमें ना 3 कैटेगरीज देखो बटी हुई हैं। एक होते हैं कि फ्रेशर ग्रेजुएट्स, जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जो है फेक जॉब ऑफर के नाम पे स्कैम करा जाता है। फेक जॉब ऑफर उनको भेज देंगे, उसके नाम पे पैसे ले लेंगे उनसे। वो जॉब ऑफर कोई होता नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जॉब चाहिए होती है, वो बेचारे भर देते हैं और पैसे दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। अब जो मिडिल एज पेरेंट्स आते हैं उनके लिए और स्कैम आ जाता है कि ये उनको डराया भगाया जाता है कि आपका जो बच्चा टेस्ट हो गया है या आपको डिजिटल अरेस्ट में रखा जा रहा है, तो उनको इन सब चीजों में फंसाया जाता है। उनके लिए बहुत कॉमन स्कैम है कि आपका बेटा अरेस्ट हो गया, आपका बेटा पकड़ा गया है। तो लोग पेरेंट्स होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं और एकदम से जो है पैसे दे देते हैं सच मान के। तो या फिर डिजिटल अरेस्ट में फंसाया जाता है उन्हें। और जो थोड़े एजिड हैं, जो ज्यादा साल के जो लोग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं जॉब से, उनको जो फंसाया जाता है बेसिकली केवाईसी के लिए। केवाईसी का स्कैम भी आजकल एक वो पॉपुलर हो गया कि बैंकों की तरफ से फेक मैसेज आपको भेज देंगे। वो आपको लगेगा बैंक से मैसेज आया, केवाईसी का फॉर्म भरवा लेंगे, उसी में डिटेल्स लिख करवा लेंगे, उसी में कुछ पैसे भी आपसे ले लेंगे कि केवाईसी आपकी हो रही है, केवाईसी के पैसे हैं। अब जो एजिड लोग होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, उनको इतना पता नहीं रहता, उनको लगता है कि सच में कुछ ऐसा हुआ होगा शायद बैंक में, तो वो भर देते हैं और पैसे दे देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और यहाँ पे बंदा जो है फंस जाता है। तो इस तरीके से भी स्कैम किए जाते हैं। और इसमें एक यूपीआई स्कैम भी है जो कि बहुत पॉपुलर है, वो भी कि फेक यूपीआई स्कैम कि भाई गलती से मैंने पैसे भेज दिए हैं। आजकल बैंक का ना, जैसे बैंक का आपको मैसेज आता है ना कि क्रेडिट होते हैं पैसे, एक बैंक का एक फॉर्मेट होता है मैसेज भेजने का, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस। एग्जैक्टली वही फॉर्मेट वो कॉपी कर लेते हैं और एक आपको रैंडम नंबर से एसएमएस भेजते हैं। एक्चुअली जब बैंक पर ट्रांजेक्शन होती है, जब एक्चुअल ट्रांजेक्शन होती है, तो आपको बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में जो है ये पैसे क्रेडिट हो गए हैं। वो बैंक की तरफ से आता है उनका, जो आप ऊपर जब सेंटर आईडी पढ़ोगे तो एक बैंक की रजिस्टर्ड सेंटर आईडी होती है। लेकिन जो स्कैमर होता है वो सेम फॉर्मेट का मैसेज आपको अपने पर्सनल नंबर से या किसी और नंबर से आपको भेज देगा। तो आमतौर पे ह्यूमन की मेंटालिटी क्या होती है कि वो ऊपर जो नाम लिखा है ना वो नहीं पड़ेगा, वो जो मैसेज का कंटेंट लिखा है ना कि क्रेडिट हो गया, तो जब आप पढ़ते हो ना क्रेडिट हो गया, तो आपको जो ध्यान जाता है वो क्रेडिट की तरफ ही जाता है। वो क्रेडिट का मैसेज कहां से आया वो आप बाद में देखोगे, लेकिन क्रेडिट हो गए मेरे बैंक में पैसे, ये मुझे पता है। तो वो ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ से कि सेंडर कौन है, भेजा किसने है, ये एक्चुअल है मैसेज। और बैंक बैलेंस भी शायद बंदा बाद में चेक करता है कि मैसेज तो आ ही गया, शायद पैसे भी आ गए होंगे।
तो ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो ये एक स्कैम करने का तरीका है, जिसमें फिर बाद में आपको कॉल आता है कि जी गलती से मैंने पैसे भेज दिए आपको, आप जरा मुझे रिटर्न कर दो। कुछ लोग जो समझदारी यहाँ पे दिखाते हैं वो ये करते हैं कि पहले अपना बैंक बैलेंस चेक कर लेता हूँ, वहां पे बच जाते हैं कि भाई मेरे तो कोई पैसे नहीं आए। लेकिन कुछ सिर्फ मैसेज पे भरोसा करके, या कुछ जो है रिश्तेदार बन के फोन कर देंगे कि जी आपके पापा ने मुझे कहा था कि इतने पैसे भेजने हैं, मैंने गलती से ज्यादा भेज दिए हैं, मुझे 20,000 भेजने थे, मैंने 30,000 भेज दिए हैं, आप मेरे 10,000 वापस कर दो। अब जो बच्चे होते हैं बेचारे, उन्हें पता नहीं होता, वो भेज देते हैं जी 10,000 रुपये लो वापस, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जो 30,000 है वो भी नहीं आया बैंक के अंदर, तो 10,000 और चले जाते हैं। तो ये भी गलती हो जाती है, यहाँ पे आपको जो है अवेयर रहना चाहिए। तो ये जितने भी आपको मैसेज आते हैं ना कि जी मैसेज आ गया, मैंने गलती से पैसे भेज दिए, या आप अरेस्ट हो गए, डिजिटल अरेस्ट हो गए, या एक और स्कैम है इसमें जो आता है वो ये है कि कम टाइम में ज्यादा पैसे, जिसमें जो है शेयर ट्रेडिंग के स्कैम आ जाते हैं। शेयर ट्रेडिंग के हो गए, या फिर रिव्यू रेटिंग के स्कैम हो कि ये एक रिव्यू रेटिंग डालो, इतने पैसे ले लो, या ये शेयर है ये 10 दिन में आपको इतने पैसे करके दे देगा। तो ये मतलब कम टाइम में इजी टास्क करके ज्यादा पैसे, मतलब टास्क बहुत ईजी है, आपने कुछ नहीं करना जी, टास्क बहुत ईजी है और पैसे आपको 10 दिन में इतने सारे मिलने हैं। आजकल ये तो कितने पॉपुलर स्कैम है, चिट फंड के जो स्कैम्स हो गए कि आपको कुछ करना नहीं है, आपके पैसे डबल होते रहेंगे, फटाफट लोगों को जोड़ते रहो, पैसे कर लो। इसके लिए मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि ये आपको शुरू में तो लोग जुड़ जाते हैं, वो तो फायदा ले लेते हैं स्कीम्स के अंदर, स्कैम्स के अंदर, कि शुरू में जुड़ गए तो शुरू में तो पैसे वो कमा लेते हैं। लेकिन जो बंदे बाद में जुड़ रहे होते हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। उनके साथ जब उनकी कमाने की बारी आती है तो तब तक कंपनी बंद हो जाती है, या तो क्योंकि ये सब कर रही होती है, या फिर कंपनी पैसे ही नहीं देती, तो उन लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो ये भी बहुत आजकल पॉपुलर स्कैम है। तो इन सब चीज़ों में तो मैंने बताया भी था वीडियो में कि अगर आपको ऐसे आपसे पैसे कमाना तो शुरू में जुड़ जाओ, शुरू में थोड़ा सा कमा के निकल लो, लेकिन अगर एंड तक रुके रहोगे तो फंस जाओगे और बर्बाद हो जाओगे इन स्नैप्स के चक्कर में। अब इसमें एक और स्कैम होता है आजकल, जो कि है कोरियर डिलीवरी के नाम से, या फिर पार्सल के नाम से, कि आपका पार्सल पकड़ा गया है, कस्टम वालों ने पकड़ लिया है, आपके नाम पे ये पार्सल है, आपके नाम पे ये फेक कोई इलीगल चीज आई है, डिलीवर हुई है, आपके आधार कार्ड वगैरह है इसके अंदर, वो बकायदा आपको आधार कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ बताएंगे आपका। तो बंदा पैनिक हो जाएगा, मेरे नाम पे है, मेरे घर पुलिस ना आ जाए, ये ना आ जाए, तो वो कहेंगे सेटलमेंट कर लो, आपका ये है जी, इतने पैसे दे दो हमें तो हम सेटलमेंट कर लेंगे। तो ये सब चीजों का भी इसका स्कैम है। तो इसमें आपको बस सारी अगर मैं स्कैम्स की बात करूँ, जितने भी स्कैम्स, उसमें एक कॉमन चीज आपको दिखेगी, कोई भी कम्युनिकेशन आपको ऑफिशियल हैंडल से नहीं आता। कोई भी कम्युनिकेशन आपको ऑफिशियल हैंडल से नहीं आएगा। एक रैंडम बंदा फोन कर लेगा, कोई वीडियो कॉल कर देगा, कोई व्हाट्सएप कॉल कर देगा। कभी भी ये जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, ये आपको ऐसे कॉल नहीं करेंगे कि वीडियो कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, या आपको सीधा धमका रहे हैं कि भाई पैसे दे दो फटाफट हम सेटल कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता। पुलिस होगी तो आप विजिट करो प्रॉपर थाने में, जाके बातचीत करो, प्रॉपर आपका लेटर आना चाहिए। कोई भी ऑनलाइन सेटलमेंट नहीं होती है ऐसे पुलिस के साथ। दूसरी चीज, अगर कोई कम टाइम में पैसे कमा रहा है मतलब समझो वहां पे खतरे की घंटी है, कहीं ना कहीं फंस सकते हो आप उस चीज में। कोई मैसेज आ रहा है कि केवाईसी अपडेट कर लो। आजकल तो एक दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से भी स्कैम चल रहा था, मैंने अभी कुछ टाइम मैंने वीडियो डाली थी कि दिल्ली एयरपोर्ट से मैसेज आ रहा है कि ये आपका जो है के नंबर जो होता है उसमें कुछ दिक्कत है, तो आप के नंबर अपना अपडेट कराओ, और उसमें नंबर दे रखा है किसी बंदे का, आप उस बंदे को कॉल करोगे, वो आपको एक फॉर्म भेज देगा, वहां पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग लेगा। अब जो बेचारे थोड़े कम अपडेट हैं लोग, जो कि इतना जानते नहीं इन सब चीज़ों का, वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे उस चीज़ के अंदर और फिर फंस जाएंगे। उन्हें लगेगा सच में उनका पानी का कनेक्शन बंद होने वाला है, लेकिन उन्हें क्या पता कि स्कैमर की तरफ से मैसेज आया है, वो स्कैमर ले लेगा। अब उन्होंने 20 लोगों को फोन करा, 20 में से 2 या 3 तो होंगे जिनको नहीं पता होगी ये चीज़, और वो पैसे दे देंगे। तो यही बस उनकी चीज़ होती है। जो हमारा जो देश है उसमें सब लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, क्योंकि कुछ लोग जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, कुछ नहीं जुड़े हुए, कुछ देखते हैं कुछ नहीं देखते, कुछ को पता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम जितना अवेयर करेंगे लोगों को, उतना स्कैम जो है कम हो पाएंगे। पिछले साल की बात करूं तो लाखों करोड़ों में स्कैम हुए हैं, कई लाखों करोड़ों में स्कैम हुए हैं, और कितनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुकी हैं साइबर सेल के अंदर। लेकिन सब पे एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब आमतौर पर एक जैसी कंप्लेंट्स हैं। कहीं किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट में स्कैम हो गया, किसी ने यूपीआई फ्रॉड कर लिया, किसी ने कोई और फ्रॉड कर लिया। तो इसमें एक ही इसका सोल्यूशन है कि हम लोगों को अपडेट होना पड़ेगा। जितना हम अपडेट होंगे, जितना हम अपने सामने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को अपडेट करेंगे, उतना जो है स्कैम से हम बच पाएंगे, और उतना ही जल्दी हम इस चीज़ को जो है खत्म कर पाएंगे। तो आपने अपडेट रहना जरूरी है। कोई भी इंफॉर्मेशन पर भरोसा करने से पहले आपने कुछ टाइम जो है उसको प्रोसेस करने के लिए लेना है कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आ रही है कि कितनी सही है, कितनी ये गलत है। आपको सोचना है पहले उस चीज़ के बारे में। अगर लगे कि हाँ सच में सही है, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा सा टाइम लो। जहाँ पे हाबड़ तोबड़ वाली बात होती है कि अभी दे दो, अभी वरना आपके साथ दिक्कत हो सकती है, तो मतलब सोचो वहाँ पे स्कैम ही होगा, क्योंकि स्कैमर हमेशा जल्दी में होता है, उसे फटाफट स्कैम करना होता है, क्योंकि उसे पता है अगर आपको पता चल गया तो आप पैसे जीतोगे। तो इसलिए वो डरा के माहौल बना के फटाफट आपसे पैसे लेना चाहता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम प्रोसेस करने के लिए 5-10 मिनट सोचो पहले उस चीज़ के बारे में, क्या ये सही है, क्या ऐसा हो सकता है, थोड़ा पढ़ लो उसके बारे में, तभी आप कोई एक्शन लो, वरना मत लो। तो अपने पेरेंट्स को भी, अपने भाई बहन को भी, अपने दोस्तों को भी अवेयर करो, ताकि वो इन सब स्कैम्स जो मैंने बताए हैं, कॉमन स्कैम हो सकता है, हमने एक मिस भी कर दिया हूँ, इन सब चीज़ों से बच के रहें। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको स्कैम से रिलेटेड चाहिए, या आप किसी स्कैम में फंसे हुए हो, या आप किसी
लोन स्कैम है, किसी दूसरे स्कैम में फंसे हो, तो वहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी उसमें बेस्ट पॉसिबल वे में मैं हेल्प कर पाऊँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।